नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण श्रीवर नारायणे नारायणे नारायण भज नारायणे नारायणे नारायण। जय श्री सीताराम। श्री एकादशी महात्म्य की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से हर प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है, इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म तो हमें बतला दिया, अब आप कृपा करके चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इनमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है, यह आप हमें अवश्य बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, जरा ध्यान दे करके सुने। प्राचीन समय में कुबेर का चैतरथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के फूल खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहाँ कर क्रिया किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के महाभक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरना दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कूचों को कूड़ी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और निपुणों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए, उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। उस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगे, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आयु हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी और अंत में उसने मुनि से पुनः विदा मांगी। तो मुनि कहने लगी, अभी तो आधी रात ही हुई है। तो अप्सरा ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम, मुझको यहाँ आए हुए कितने ही वर्ष बीत गए। इस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे, इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए हमको 57 वर्ष 7 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए। तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुआ। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए, उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे, मेरी कठिन तपस्या से, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर
मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीनहीन वचन सुनकर मुनि बोले, दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य छिन्न हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। रोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, गुरु स्त्री से प्रसंग आदि जितने भी प्रकार के महापाप हैं वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण की जय। श्रीवर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण।